फ्रेंड्स, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप मत करिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर एक रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। लेकिन आपके मन में सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि 12th के बाद नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या जीएनएम, और नर्सिंग बनने का पूरा रोड मैप क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी, कोर्स, सैलरी, नॉर्सेट और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत और आप देख रहे हैं नवनीत स्टडी पॉइंट, जहां मैं सिर्फ करियर ऑप्शन के बारे में नहीं बताऊंगी बल्कि ये भी समझाने की कोशिश करूंगी कि करियर तक पहुंचना कैसे है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर क्या होता है। नर्सिंग ऑफिसर का मेन काम पेशेंट की केयर करना होता है। इसके साथ मेडिसिन देना, पेशेंट की कंडीशन मॉनिटर करना, डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना और इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को हैंडल करना भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के वैकेंसीज अलग अलग टाइम पर निकलती रहती हैं, और अगर आपका टारगेट एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आपको नॉर्सेट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी की, क्योंकि करियर चूज करने से पहले सैलरी जानना भी इम्पोर्टेंट है। एम्स नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट पे लेवल 7 में आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट अलाउंसेस भी मिल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, इन हैंड सैलरी एक फिक्स्ड नंबर नहीं होती। पोस्टिंग, लोकेशन, अलाउंसेस और अदर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अमाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये एक स्टेबल और रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट सैलरी स्ट्रक्चर है। 12th के बाद क्या करें? स्टूडेंट्स, 12th के बाद नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, जहां आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और जहां जीएनएम। अब दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझना बहुत जरूरी है। बीएससी नर्सिंग रूट। फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्स है। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म नर्सिंग करियर है तो बीएससी नर्सिंग एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एडमिशन लेने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज चेक करनी जरूरी है कि कॉलेज और नर्सिंग प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड हैं या नहीं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिक्वायर्ड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन करनी होती है। उसके बाद आप डिफरेंट नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जीएनएम रूट। फ्रेंड्स, जीएनएम का ड्यूरेशन एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग अराउंड 3 इयर्स का होता है। जीएनएम भी नर्सिंग ऑफिसर बनने का एक पाथवे हो सकता है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी सेम नहीं होती। कुछ एग्जाम में जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो सकता है, इसलिए सिर्फ किसी पुरानी यूट्यूब वीडियो या रैंडम वेबसाइट की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड मत करिए। जिस एग्जाम के लिए अप्लाई आप कर रहे हो उसकी लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करिए। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम। फ्रेंड्स, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या जीएनएम। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म नर्सिंग करियर है और आप ग्रेजुएशन लेवल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग को सीरियसली कंसीडर करो। जीएनएम भी यूजफुल रूट है, लेकिन उसमें कुछ रिक्रूटमेंट के लिए एडिशनल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आ सकती है, इसलिए डिसीजन सिर्फ ये देखकर मत ले कि कौन सा कोर्स छोटा है। डिसीजन ये देखकर लो कि मेरा फाइनल करियर गोल क्या है। नॉर्सेट क्या है? फ्रेंड्स, नॉर्सेट का फुल फॉर्म है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एम्स के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए नॉर्सेट एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। अगर आपका ड्रीम है कि आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम करें, तो नॉर्सेट के बारे में डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। नॉर्सेट की एलिजिबिलिटी, डेट्स, वैकेंसीज और रूल्स नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, इसलिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन को हमेशा प्रायोरिटी दें। एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। फ्रेंड्स, जनरली बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट होती है। जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के साथ स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट हो सकती है। एज लिमिट भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए एक फिक्स्ड एज को हर रिक्रूटमेंट पर अप्लाई मत समझना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है।
नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद ग्रोथ। फ्रेंड्स, नर्सिंग ऑफिसर बनना आपके करियर का एंड नहीं है, ये एक्चुअली एक करियर स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। एक्सपीरियंस के साथ आप हायर स्टडीज और डिफरेंट करियर पाथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और नर्सिंग फील्ड के अदर स्पेशलाइज्ड रोल्स। मतलब नर्सिंग में ग्रोथ के ऑप्शंस भी हैं। एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस जरूर दूंगी, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब देखकर नर्सिंग चूज मत कीजिए। नर्सिंग एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, आपको पेशेंट के साथ काम करना होगा। शिफ्ट ड्यूटीज हो सकती हैं, नाइट ड्यूटीज भी हो सकती हैं, इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ सकती है और कभी कभी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको जेन्युइनली हेल्थ केयर फील्ड और पेशेंट केयर में इंटरेस्ट है, तभी नर्सिंग को अपना करियर चूज करें। कंप्लीट रोड मैप। फ्रेंड्स, अब पूरी जर्नी को एकदम सिंपल बना देते हैं। 10th कंप्लीट करो, फिर उसके बाद 12th कंप्लीट करो, उसके बाद अपने गोल के अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग या जीएनएम चूज करो, कोर्स कंप्लीट करो, रिक्वायर्ड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर किसी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो वो एक्सपीरियंस कंप्लीट करो। फिर अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नोटसेट या अदर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन करो, एग्जाम क्लियर करो और फिर नर्सिंग ऑफिसर की करियर की तरफ मूव करो। बस ये है नर्सिंग ऑफिसर बनने का बेसिक रोड मैप। तो फ्रेंड्स, अगर आप 12th के बाद नर्सिंग को करियर ऑप्शन के रूप में कंसीडर कर रहे हो तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका टारगेट क्या है। कोर्स चूज करने से पहले एलिजिबिलिटी देखो, कॉलेज चूज करने से पहले रिकॉग्निशन देखो और एग्जाम की प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ो, क्योंकि एक छोटी सी रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपका टाइम वेस्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल करियर गाइडेंस वीडियो यूजफुल लगती है तो नवनीत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।